हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स लर्न विद निधि में। तो दोस्तों, आज मैं 50 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक, यूरोप का एक स्टार्टअप सम्मेलन हुआ था विवाटेक, जिसमें किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? भारत को। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर किया? इंग्लैंड ने किया नीदरलैंड के खिलाफ। 15 से 17 जून को CSO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे रैट्स की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? ये भारत ने की है। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई है? कोयम्बटूर से शिरडी। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में जो है वो मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, जो कि पहला है, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुआ है, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य देश शामिल हैं? तो I2 मीन्स इंडिया और इज़राइल, U2 मतलब अमेरिका और UAE। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? कर्नाटक ने लॉन्च किया है। फ्रूट्स का फुल फॉर्म क्या है? फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, कर्नाटक सरकार ने। फ्रूट्स। 10वां क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय कहाँ है स्थापित किया गया, कहाँ उद्घाटित किया गया है? गोवा में। और किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? ये है गुजरात। इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? DRDO के द्वारा। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? सेना में युवाओं की भर्ती से है। मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF इंटरनेशनल वर्ल्ड फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? गुरु नायडू किसके गुरु हैं? यूथ वर्ल्ड चैंपियन है ये। मैक्सिको के लियोन में हुआ है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? रबाब फातिमा UN की अपर महासचिव हैं। रबाब फातिमा। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं। हम लोगों ने कल के वीडियो में जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की ट्रिक पढ़ी हुई थी, तो उसमें सोमालिया आया था। तो मैंने बताया था कि सोमालिया के प्रधानमंत्री, मतलब इसकी ट्रिक बताई थी मैंने कि जो सोमरस हैं, सोमरस बार बार पीते हैं। कैसे? बार बार। तो सोमालिया के प्रधानमंत्री कौन है? हमजा अब्दी बर्रे। ठीक है। तो चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। चो सोल हुई। उपर्युक्त सभी सही हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन, ये सारी जो नियुक्तियां हैं, ऐसी नियुक्तियां पूछने की बिल्कुल 100% उम्मीद है। तो इसमें सारी की सारी नियुक्तियां सही हैं। IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त है।
और भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है। दोनों कथन सही हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो ये जानवरों के लिए जो कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दी गई है, ये हरियाणा स्थित ICAR मतलब इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, ठीक है। तो ये नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया है, इसको मंजूरी दी गई है घरेलू कोविड-19 वैक्सीन जानवरों के लिए। तो ये कौन सी है? ये है एनोकोवैक्स। एनो मतलब एनिमल, कोवैक्स, एनोकोवैक्स। नेक्स्ट है 18 नंबर, समुद्र तट के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? बीच विजिल ऐप जो है वो गोवा द्वारा, गोवा वाले बीच पे है ना, सॉन्ग है गोवा वाले बीच पे। तो गोवा में जो है बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है। फिर है 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा के संबंध में 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, सरदार ऊधम सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निदेशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। वो सभी कथन सही हैं। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? मिताली राज। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। पुरुष हॉकी एशिया कप इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पुरुष की हॉकी है, एशिया कप 2022 का खिताब जीता है, जकार्ता में आयोजित हुआ है और दक्षिण कोरिया इसमें जीता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेरस्टैपेन। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलन थॉम्सन हेरा। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम। तो टीम जो है, टीम ऑफ द ईयर है इटालियन मेंस फुटबॉल टीम और वुमेन है एलन थॉम्सन हेरा और जो मैन है वो है मैक्स वेरस्टैपेन। तो वेरस्टैपेन का नाम तो सुना ही है। तो स्पोर्ट्स मैन वुमेन जो है वो है एलन थॉम्पसन हेरा और यहाँ पर इटालियन मेंस फुटबॉल टीम है, उसको लॉरियस टीम ऑफ द ईयर का खिताब मिला है और इसीलिए ये सारे कथन सही हैं, उपर्युक्त सभी। फिर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। गुजरात में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बालिका पंचायत शुरू हुई है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में किया गया है। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो ये नैनीताल में टेलीस्कोप। अच्छा, नैनीताल घूमने जाते हैं तो क्या टेलीस्कोप लेके जाते हैं। और कैसा है ये? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, देश का पहला है। तो ये नैनीताल में स्थापित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021
ये पंचकुला हरियाणा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? आंचल अभियान राजस्थान में। आंचल अभियान राजस्थान में। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित हैं? सुजॉय लाल थाओशे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं। सुजॉय लाल थाओशे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक। जुल्फ़िकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक। अच्छा, तो जुल्फ़ें उड़ती हैं ना, तो ये उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। जुल्फ़िकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक। बजराम बेगज कौन हैं? ये हैं अल्बानिया के नए राष्ट्रपति। बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति हैं। अल्बानिया में बा है और यहाँ पर बा है। बजराज बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति हैं बजराज बेगज, तो ये सही है। जुल्फ़िकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। सुजॉय लाल थाओसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं। ये सारी सही हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हो गया। अगला है, हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? गुजरात टाइटंस ने जीता है। भारत में पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू हुई है? निजी अंतरिक्ष यान, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? बेंगलुरु में ही शुरू होगी। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? IIM अहमदाबाद ने हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक, कौन सा? कृषि से रिलेटेड है तो ये सूचकांक इम्पॉर्टेंट है। और ये पहला सूचकांक मतलब एक नया सूचकांक जो है लॉन्च किया गया है, कृषि भूमि मूल्य सूचकांक। तो ये किसके द्वारा है? IIM अहमदाबाद द्वारा। ठीक है। स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में आयोजित इंडियन हॉकी फेडरेशन जो है 5S इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है 5S चैम्पियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? ये भारत ने जीता है। स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में आयोजित हुआ था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी 5S चैम्पियन 5S, ये किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल है। कौन सा? जन समर्थ पोर्टल। ये किसके लिए है? सरकारी योजनाओं के लिए है राष्ट्रीय पोर्टल। ये नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रखा गया है ओनली वन अर्थ। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। ये हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा था, जो इम्पॉर्टेंट डेज और थीम की वीडियो मैंने डाली है। ये इम्पॉर्टेंट जो 2022 के डे और थीम थी, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। तो हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम रखा गया है केवल एक अर्थ, मतलब ओनली, केवल एक पृथ्वी मतलब ओनली वन अर्थ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया है। फिर है, किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघीय परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? मेघीय परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है
तो ये किस राज्य के योजना विभाग द्वारा कार्यान्वित है? ये है मेघालय। मेघालय, मेघालय। 37 नंबर है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है? जेवर एयरपोर्ट नोएडा उत्तर प्रदेश में बन रहा है और निर्माण किया जाएगा, तो टाटा प्रोजेक्ट, टाटा के द्वारा इसको बनाया जाएगा। हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? सिक्किम में ये ब्लू ड्यूक जो है बटरफ्लाई है, इसको स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है ब्लू ड्यूक को सिक्किम राज्य द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पटल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? नरेंद्र मोदी द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। कौन सा आंदोलन है? लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान मिला है। अभी हम लोगों ने IMD सूचकांक देखा था, IMD सूचकांक में भी डेनमार्क को शीर्ष स्थान मिला था और यहाँ पर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भी डेनमार्क जो है शीर्ष स्थान पर है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है और भारत को इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान मिला है। सबसे अंतिम है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। उपर्युक्त सभी सही हैं। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। कौन सा अनुसंधान संस्थान है? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान। तो ये गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 7 जून 2022 को उद्घाटन इसका हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है? कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन नमकीन। तो नमकीन कहाँ? गुजरात के तट पर नमक होता था, तो वहीं पर कोकीन बरामद के लिए ये 52 किलोग्राम ये चलाया गया है। और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा है? ये बिहार है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 21-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बिहार बन गया है। बिहार के लोग बड़े मासूम होते हैं ना, मासूम होते हैं, तो वहाँ पर मशरूम उत्पादन ज़्यादा होता है बिहार में। फिर है 24वां डेफलिम्पिक। ये 24वां डेफलिम्पिक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया तथा इसका शुभंकर नीनो था। जो डेफलिम्पिक था 2022, 24वां डेफलिम्पिक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन ब्राज़ील में हुआ था और इसका शुभंकर जो है वो नीनो था। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। बताइए यूक्रेन की कंडीशन इस समय क्या है और इसको पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है डेफलिम्पिक में। और भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 9th नंबर स्थान रहा है डेफलिम्पिक में। तो ये सारे कथन सही हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तो जो है ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और ये सब तो या पैरालंपिक, इन पर सबकी नज़र रहती है, लेकिन डेफलिम्पिक जो है इस पर तो बहुत कम लोगों की नज़र रहती है। तो पहली बात तो डेफलिम्पिक था कौन से नंबर का? ये था 24वें नंबर का, 24वें नंबर का है ना। तो 2-4 लोगों को पता होता है डेफलिम्पिक के बारे में। तो 24, ये 24वां डेफलिम्पिक है 2022 में। इसका आयोजन ब्राज़ील में हुआ था और नीनो जा इसका शुभंकर था। यूक्रेन इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया हुआ था और 16 मेडल जीते भारत ने और इसमें 9वां स्थान प्राप्त किया। देखिए 16 मेडल जीते और 6 को उल्टा कर दो तो 9th स्थान है, 9th स्थान है भारत का। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 45 नंबर। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल जो है, रेडियो चैनल बना है अच्छ किस शहर में लॉन्च किया गया है? किस शहर में लॉन्च किया गया है? नागपुर। नागपुर में जो है दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अच्छ लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के नागपुर में।
हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? ये हरियाणा ने हॉकी चैंपियनशिप जीता है, पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 12वीं जो कि सीनियर है, सीनियर में तो ये हरियाणा ने जीता है। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ला रोडा 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब डी गुकेश ने जीता है। शतरंज में डी गुकेश इस समय चल रहे हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? असम में चालू किया है शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये मुंबई में किया गया है। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा बन गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट रहा। तो हम ये जो है कुछ प्रैक्टिस सेट कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम तक करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ आ रहा हो तो मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।